आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक कहानी नहीं, ध्रुव राठी ने अपनी अंबानी वाली वीडियो में भी इस कॉन्सेप्ट को उठाया है। और ये बुक के फैक्ट इतने रियल है कि आज तक कोई भी इसे बैन नहीं कर पाया, यहाँ तक कि अंबानी फैमिली भी नहीं। ये बुक आपको हैरान कर देगी। गैस वॉर्स, कॉर्निंग कैपिटलिज्म एंड द अंबानीज। यह किताब आपको बताएगी कैसे एक आम आदमी से लेकर बिलियनियर्स तक का सफर सिर्फ एक बिजनेस से नहीं बल्कि फैमिली की दोस्ती, दुश्मनी और छल कपट का खेल है। तो तैयार हो जाइए इस कहानी की गहराइयों में जाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं धीरू भाई अंबानी की, जो एक आम इंसान से उठकर एक बिजनेस टाइकून बन गए। धीरू भाई की शुरुआत एक छोटी सी गैस स्टेशन से हुई, जहां उन्होंने मेहनत और विजन से 1980s तक भारत के सबसे बड़े बिजनेस में अपना नाम बनाया। पर उनकी कहानी यहां अभी खत्म नहीं हुई थी। दोस्तों 1986 में उनका स्ट्रोक आना एक टर्निंग पॉइंट था। इस वजह से उन्होंने अपना बिजनेस अपने दोनों बेटों मुकेश और अनिल को देना शुरू कर दिया। मुकेश अंबानी जो थोड़ा इंट्रोवर्ट थे, उन्होंने ऑपरेशन संभाला, जबकि अनिल जो एक एक्सट्रोवर्ट थे, पब्लिक रिलेशन और गवर्नमेंट डीलिंग पर ध्यान दिया। 1991 में धीरू भाई ने मुकेश को वाइस चेयरमैन बना दिया, जो उनकी पसंद का सिग्नल था। लेकिन फैमिली के डायनामिक में ट्विस्ट तब आता है जब अनिल को बॉलीवुड सेलिब्रिटी टीना मुनीम से शादी करने का फैसला किया। यह शादी अंबानी फैमिली की कंजर्वेटिव वैल्यूज के खिलाफ थी, जिसे धीरू भाई ने तो विरोध किया। इसका परिणाम इतना गंभीर हुआ, इन्फोसिस डायरेक्टर ईडी को भी बीच में आना पड़ा। लेकिन अनिल की जिद का कोई हिसाब नहीं था और आखिरकार उनकी शादी हो गई। मुकेश ने अपनी मां की पसंद की लड़की नीता से शादी की, जो परिवार के डायनेमिक्स को काफी बदल देती है। ऐसा लग रहा था जैसे परिवारों में कभी कोई प्यार और समर्पण था ही नहीं। धीरू भाई के जाने के बाद दोनों भाइयों के बीच टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। मुकेश ने रिलायंस इन्फोकॉम शुरू किया और अनिल को इसमें कोई बड़ा रोल नहीं दिया। अनिल को लगा कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है और ऐसा लग रहा था कि फैमिली का प्यार और भाई भाई का रिश्ता अब खत्म हो रहा है। 2004 की स्थिति इतनी खराब हो गई कि फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम को बीच में आना पड़ा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इसमें प्रेशर डाला। जून 2005 में दोनों भाइयों में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। क्या आप सोच सकते हो कि यह एग्रीमेंट ज्यादा दिन तक नहीं चला। इसके बाद शुरू होता है गैस वॉर, जो दोनों भाइयों के बीच एक सबसे बड़ा झगड़े का नाम है। अनिल को पावर जनरेशन बिजनेस मिलता है और उन्हें गैस की जरूरत थी। एग्रीमेंट के हिसाब से मुकेश को अनिल को सस्ते रेट पर गैस देनी थी, लेकिन सरकार ने कहा नेचुरल रिसोर्सेज की प्राइसिंग वो तय करेंगे। अनिल ने कोर्ट में केस डाल दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं क्या हुआ? बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल के फेवर में फैसला किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मानी, जो अनिल के लिए एक बड़ा सेटबैक था। इस दौरान अनिल के हेलीकॉप्टर में किसी ने जानबूझ के पत्थर और मिट्टी डाल दी थी। अगर वो उड़ता तो क्रैश हो जाता और अनिल इस दुनिया को छोड़ जाते। और जिस टेक्नीशियन ने इस बात को डिस्कवर किया, उसकी कुछ ही दिन में डेथ हो गई। ये सब इंसिडेंट भाइयों के बीच के रिश्ते को और ज्यादा डेंजरस बना देते हैं। अब अनिल की प्रॉब्लम काफी बढ़ गई थी। उनके टेलीकॉम बिजनेस पर 2G स्कैम का असर हुआ और मुकेश ने जियो लॉन्च किया, जो फ्री 4G ऑफर कर रहा था। अनिल की कंपनी का डेब्ट इस वक्त 1720 बिलियन तक पहुंच गया था, लेकिन उन्हें कई बार कोर्ट में जाना पड़ रहा था और एक बार तो उन्हें जेल जाने से बचाने के लिए मुकेश की हेल्प भी लेनी पड़ी थी। अनिल की डाउनफॉल के कई रीजन थे। उन्होंने ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया जो बहुत ज्यादा फंडिंग मांगते थे। उनकी स्ट्रेटजी यह थी कि पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल करके पब्लिक सेक्टर बैंकों से फंडिंग ले, लेकिन 2008 की फाइनेंशियल क्रैशिंग आने के बाद यह स्ट्रेटजी भी फेल हो गई। एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये भी है कि अनिल ने सिर्फ इंडियन बैंक से नहीं बल्कि चाइनीज बैंक से भी लोन लिया था। 3 चाइनीज बैंक ने लंदन के हाई कोर्ट में केस डाला, जिसे उन्होंने कहा कि अनिल ने 925 मिलियन डॉलर का लोन लिया है और वो रीपे नहीं कर रहे हैं। आजकल अनिल अंबानी पब्लिक में नजर नहीं आते। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वो अब रिलीजियस और स्पिरिचुअल हो गए हैं। उनसे सिफारिश की गई है कि वो खुद को बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर दें, लेकिन वह अभी भी उम्मीद है कि शायद कोई कमबैक हो जाएगा। इस कहानी से एक चीज तो क्लियर है, चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान क्यों ना हो, फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर इन दोनों भाइयों के साथ में काम किया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। इस किताब से हमें सीखने को मिलता है कि रिलेशनशिप और ट्रस्ट किसी भी बिजनेस को सक्सेस के लिए कितने जरूरी होते हैं। अगर अंबानी की यह स्टोरी आपको पसंद आई है तो स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिख रही होगी, उस पर क्लिक करो। आपको ये वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।